हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 9th। पाठ 11 है आदमी नामा स्पर्श भाग 1 हिंदी, जो नज़ीर अकबरबादी जी का है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले है प्रश्न अभ्यास। देखो, प्रश्न अभ्यास में हमारे पास का प्रश्न है, पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी के किन किन रूपों का बखान करती है, क्रम से लिखिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे हम। पहले छंद में कवि की दृष्टि आदमी में निम्नलिखित रूपों का बखान करती है। नंबर 1, आदमी का बादशाही रूप। नंबर 2, आदमी का मालदारी रूप। नंबर 3, आदमी का कमजोरी वाला रूप। और नंबर 4, आदमी का स्वादिष्ट भोजन करने वाला रूप। नंबर 5 है आदमी का सूखी रोटियां चबाने वाला रूप। उसके बाद हमारे पास खा प्रश्न है, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों को परस्पर किन किन रूपों में रखा है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, चारों छंदों में कवि ने आदमी के सकारात्मक और नकारात्मक रूपों का तुलनात्मक रूप प्रस्तुत किया है। तो देखो, सकारात्मक रूप है, एक आदमी शाही किस्म के ठाट बाट भोगता है। और नकारात्मक का पहला पॉइंट है, दूसरे आदमी को गरीबी में दिन बिताने पड़ते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सकारात्मक का, एक आदमी माला माल होता है। और नकारात्मक का दूसरा पॉइंट है, दूसरा आदमी कमज़ोर होता जाता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सकारात्मक का, एक स्वादिष्ट भोजन खाता है। और नकारात्मक का तीसरा पॉइंट है, दूसरा सूखी रोटियां चबाता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारे पास सकारात्मक का, एक धर्मस्थलों में धार्मिक पुस्तकें पढ़ता है। और नकारात्मक है, दूसरा धर्म स्थलों पर जूतियाँ चुराता है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है सकारात्मक, एक आदमी जान न्योछावर करता है। और नकारात्मक वाक्य है, दूसरा जान से मार डालता है। छठवां पॉइंट है सकारात्मक का, एक शरीफ सम्मानित है। और नकारात्मक वाक्य है, दूसरा दुराचारी दुर्व्यवहार करने वाला। उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है गा आदमी नामा शीर्षक, कविता के इन अंशों को पढ़कर आपके मन में मनुष्य के प्रति क्या धारणा बनती है। इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आदमी नामा शीर्षक कविता के अंशों को पढ़कर हमारे मन में यह धारणा बनती है कि मनुष्य के अनेक प्रवृत्तियां हैं। कोई व्यक्ति धनवान है तो किसी के पास खाने को कुछ भी नहीं। कुछ लोग दूसरों की मदद करके खुश हैं तो कुछ दूसरों को अपमानित करके। कोई व्यक्ति शरीफ है, कोई दुष्ट है। अतः मनुष्य भाग और परिस्थितियों का दास होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास घा, इस कविता का कौन सा भाग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और क्यों। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, कविता का यह भाग बहुत अच्छा है। दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। जरदार बेनवा है सो है वो भी आदमी। नियमत जो खा रहा है वो है आदमी। टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। इस भाग में कवि ने मनुष्य के विभिन्न रूपों की व्याख्या की है। उन्होंने यह बतलाया है कि धनवान और निर्धन दोनों आदमी ही हैं, फिर भी उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी प्रकार पहलवान और कमज़ोर व्यक्ति भी आदमी ही हैं। सब आदमी होने के बावजूद कोई रोज़ खाता है तो किसी को भूखा रहना पड़ता है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, आदमी की प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, आदमी नामा कविता के आधार पर आदमी की प्रवृत्तियाँ विभिन्न हैं। कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत बुरे होते हैं। कुछ मस्जिद बनाते हैं, कुरान शरीफ का अर्थ बताते हैं, तो कुछ वहीं जूतियाँ चुराते हैं। कुछ जान न्योछावर करते हैं, कुछ जान ले लेते हैं। कुछ दूसरों को सम्मान देकर खुश होते हैं तो कुछ अपमानित करके खुशी महसूस करते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास नंबर 2, निम्नलिखित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का प्रश्न है, दुनिया में बादशाह है सो है वह भी आदमी, और मुफलिस ओ गधा है सो है वो भी आदमी। तो देखो, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे हम। उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, यही दुनिया कई तरह के लोगों से भरी पड़ी है। यहाँ कोई ठाट जाट से जी रहा है तो किसी के पास कुछ भी नहीं है। दोनों की स्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। उसके बाद खा प्रश्न है, अशराफ और कमीने से ले साहता वजीर ये आदमी ही करते हैं, सब कारे दिल पंजीर। तो इसकी व्याख्या करेंगे हम। इस दुनिया में कुछ लोग बहुत ही शरीफ होते हैं तो कुछ दुष्ट स्वभाव के। कुछ वजीर कुछ बादशाह होते हैं, कुछ स्वामी तो कुछ सेवक होते हैं। कुछ लोगों के दिल में बहुत छोटे होते हैं।
उसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 3, निम्नलिखित में अभिव्यक्त व्यंग को स्पष्ट कीजिए। तो देखो तीसरे प्रश्न का प्रश्न है, पढ़ते हैं आदमी ही कुरान और नमाज या और आदमी ही उनकी चुराते हैं जूतियाँ, जो उनको तोड़ता है सो है वो भी आदमी। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इन पंक्तियों में व्यक्ति की रुचि और कार्यों में अंतर पर व्यंग किया गया है। कोई व्यक्ति मस्जिद में जाकर नमाज अदा करता है तो कोई वहीं जूतियाँ चुराता है। कुछ लोग बुराई पर नज़र रखने वाले भी होते हैं। इन सभी कर्मों को करने वाले आदमी ही करते हैं। मनुष्य के स्वभाव में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, परंतु वह किधर चलें यह उस पर ही निर्भर करता है। उसके बाद खा प्रश्न है, पगड़ी भी आदमी की उतारे है आदमी, चिल्ला के आदमी को पुकारे है आदमी, और सुन के दौड़ता है सो है वो भी आदमी। इसका उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, इन पंक्तियों में मनुष्य के विभिन्न रूपों पर व्यंग किया गया है। कोई आदमी दूसरों को अपमानित कर खुश महसूस करता है तो मदद को पुकारने वाला भी आदमी ही होता है। उसकी पुकार को सुनकर मदद करने वाला भी आदमी ही होता है, यानी परिस्थिति बदलने पर आदमी का स्वरूप भी बदल जाता है। उसके बाद है हमारे पास प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों का उच्चारण कीजिए और समझिए कि किस प्रकार नुक्ते के कारण उनमें अर्थ परिवर्तन आ गया है। तो देखो ये शब्द हैं, राज रहस्य, फन कौशल, राज शासन, फन शाप का मुँह, ठीक है, जरा का थोड़ा और जरा का बुढ़ापा, फलक का आकाश और फलक का लकड़ी का तख्ता। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, बाज बाज, नाज नाज, फंक फक, फ्रंक फक्र, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित मुहावरों का प्रयोग वाक्यों में कीजिए। टुकड़े चबाना, पगड़ी उतारना, मुरीद होना, जान वारना, तेग मारना। तो देखो उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, टुकड़े चबाना। इसको वाक्यों में प्रयोग करेंगे, कुछ व्यक्ति मेहनत करके भी सूखे टुकड़े चबाता है। उसके बाद खा में लिखेंगे, पगड़ी उतारना, मोहन श्याम की भरी सभा में पगड़ी उतारी। उसके बाद गा है, मुरीद होना, उसकी बातें सुनकर मैं तो उसका मुरीद बन गया। अगला है जान वारना, गणेश अपने भाई पर जान वारता है। उसके बाद है तेग मारना, दुष्ट स्वभाव के लोग ही दूसरों को तेग मारते हैं। इसी के साथ आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।